अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं मिसाल नंबर 2। એક ઇલેક્ટ્રિશિયનને 5 મીટર ઊંચાઈવાળા થાંભલા પર ફોલ્ટનું સમારકામ કરવાનું છે। એક ઇલેક્ટ્રિશિયન है, उसे एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर एक फॉल्ट को बनाना है। આ માટે તેણે ટોચથી 1.3 मीटर नीचे સુધી પહોંચીને સમારકામ કરવાનું છે और इसलिए उसे जो खंभा है उसकी चोटी से 1.3 मीटर नीचे ये काम करना है। આ માટે તે સમક્ષિતિજ રેખા સાથે 60 અંશ માપનો ખૂણો રહે તે રીતે એક નિસરણી થાંભલા સાથે ત્રાંસી ટેકવે છે। इसलिए वो एक सीढ़ी लगाता है खंभे के साथ ऐसे कि वो उफक के साथ उफकी खत के साथ 60 दर्जे का जाविया बनाए અને इच्छित जगह पहुँचे છે तो નિસરણીની લંબાઈ કેટલી હશે। तो उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी वो हमें मालूम करना है। इसके अलावा નિસરણીને થાંભલાના પાયાથી કેટલી दूर રાખવી પડશે और वो जो सीढ़ी है उसे खंबे के कायदे से कितनी दूर रखना होगा ये भी हमें मालूम करना है। तो इसके लिए जैसा कि कल हमारी बात हुई थी, अगर आपने शक्ल सही बना ली तो यह आधा हिसाब हो जाएगा। तो पहले शक्ल बनाते हैं। 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है, हमें मान लेते हैं कि हमारा ये AB खंबा है जो कि 5 मीटर ऊंचा है। शुरुआत से 1.3 मीटर जगह छोड़कर, ये 1.3 मीटर को छोड़कर यहाँ से वो इलेक्ट्रिशियन सीढ़ी रखता है। सीढ़ी कुछ ऐसे रखता है कि वो सीढ़ी उफ्की खत के साथ 60 की पैमाइश का जाविया बनाए। ये जाविया 60 का है। ये हमारी सीढ़ी है, खंबे की सीढ़ी की लंबाई और ये फासला कितना है वो मालूम करना है। इन्हें हम नाम दे देते हैं ABC और इसे D और इसको हल कर लेते हैं। तो पूरा खंबा 5 मीटर लंबा है, उसमें से मुसल्लस जो हमारा बना मुसल्लस DBC उसमें ये 1.3 मीटर हिस्सा छोड़ दिया गया है। यानी ये कितना है, 5 में से 1.3 गया 3.7। शक्ल के मुताबिक मुसल्लस DBC में DB बराबर AB माइनस AD यानी 5 माइनस 1.3। इसलिए जो DB हमारा आएगा कितना आएगा 3.7। अब बात करें 60 दर्जे के जाविये की, उसमें सीढ़ी की लंबाई आप देखें तो 60 दर्जे के जाविये के लिए ये पाबा है, ये साबा है और ये कर्ण है। तो कर्ण अगर हमें मालूम करना है, नाप हमारे पास साबा का है, साबा और कर्ण की निस्बत आती है साइन थीटा बराबर साक यानी साबा न छेदमा कर्ण। अब यहाँ पे जाविया कितने का है 60 का, इसलिए साइन 60 बराबर साबा है BD बटे कर्ण है CD। अब साइन 60 को आप देखें, जदूल में देखना पड़ेगा। साइन 60 जज़र 3/2, इसलिए जज़र 3/2 बराबर BD है हमारा 3.7 बटे CD मालूम नहीं, तिरछा ज़र्ब करते हैं। जज़र 3 CD बराबर 3.7 ज़र्ब 2, इसलिए CD बराबर 3.7 ज़र्ब 2 आप करेंगे ये आएगा 7 2 14, 2 3 6 और 1 7, एक अदद के बाद 7.4 और बटे में ये वाला जज़र 3। अब जज़र 3 की कीमत भी हमें दी है 1.73, इसलिए CD बराबर 7.4 बटे जज़र 3 यानी 1.73। अब किताब में इसको ना करके डायरेक्ट अंदाजित कीमत लिख दी है, यानी तकरीबन 4.28 मीटर, यानी CD की लंबाई हमारी इतनी है।
अब दूसरा हिस्सा इसमें रह गया है कि वो कायदे से कितनी दूर होगी। कायदे से कितनी दूर होगी के लिए हमें किस जावे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाबा और कर्ण भी मालूम हो गया है, तो पाबा और कर्ण का। अब पाबा और कर्ण के लिए हमें कॉस लेना पड़ेगा, तो कॉस 60 बराबर शक्ल में BC बटे CD। कॉस 60 होता है 1/2 बराबर BC हमें पता नहीं बटे CD आया है 4.28। तिरछा ज़र्ब 2BC बराबर 4.28, इसलिए BC बराबर 4.28 बटे 2। तो BC हमारा हो जाएगा, इसकी तकसीम करेंगे तो 2.14 मीटर। इस तरह से ये दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। मिसाल नंबर 3, 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक निरीक्षक एक चिमनी थी 28.5 मीटर दूर उभेल छे। एक चिमनी दी हुई है और उससे 28.5 मीटर दूर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तेनी आँख थी चिमनीना टोचना उत्सेद कोणનું माप 45 है। उसकी आँख के जरिए जो बनने वाला जाविया इर्तका है वो 45 है। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हशे, उसके लिए भी पहले शक्ल बना लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि चिमनी है, AB है हमारी चिमनी। यहाँ से 28.5 मीटर दूर एक देखने वाला शख्स खड़ा है। .5 मीटर दूर, इसको हम नाम दे देते C। और उस शख्स की ऊंचाई दी हुई है 1.5 मीटर। तो अब मुसल्लस हमारा यहाँ से बनेगा। वो यहाँ से जब इस चिमनी की चोटी को देखता है तो जो बनने वाला इर्तका जाविया है वो जाविया 45 का है। इसको भी हमें नाम दे देना पड़ेगा, ये D और ये E। तो हमें मालूम करनी चिमनी की ऊंचाई, हालांकि हमें हल करना पड़ेगा मुसल्लस AED को, और AED हमें नाप देगा इसका AE का, लेकिन चिमनी की ऊंचाई तो AB जितनी है, तो जो AE आएगा उसमें हमें ये EB जो 1.5 मीटर जितना है वो मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए हल करते हैं शक्ल के मुताबिक। मुसल्लस AED में ये जो 45 दर्जे का जाविया है इसके लिए ये पाबा है, ये साबा है और ये कर्ण है। तो हमें पाबा दिया हुआ है, साबा मालूम करना है। पाबा और साबा की निस्बत होती है 10 और जाविया कितना है 45। 10 45 बराबर सालम पाक साबा न छेदमा पाबा। 10 45 होता है 1 बराबर साबा AE बटे पाबा 28.5। तिरछा ज़र्ब जब करेंगे तो AE बराबर 28.5 मीटर, लेकिन चिमनी की ऊंचाई बराबर कितनी है AB, और वो कितनी आएगी AE प्लस 1.5, इसलिए AB बराबर AE 28.5 प्लस 1.5, 28.5 और 1.5 हो जाएगा 30। AB बराबर 30 मीटर, यानी कि चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। इस तरह से हमारी तीसरी मिसाल भी हो गई। इसके आगे इंशाल्लाह कल देखेंगे।